हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई, रो मैथ स्टार। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मैट्रिक्स, यानी जो अलजेब्रा पार्ट है +2 क्लास में, 12th क्लास में, ठीक है। और थर्ड चैप्टर है ये, और इसके अंदर हमारे थर्ड और इसी से रिलेटेड फोर्थ और 3 चैप्टर है। बेसिक होगा मैट्रिक्स का बिल्कुल, यानी कि इसके बगैर आप तीसरा चौथा 5वां चैप्टर नहीं सीख सकते, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आप आज इसमें वीडियो में हमारे कौन से टॉपिक क्लियर करा है। मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स के पार्ट अभी कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये सारे टॉपिक आज इसकी वीडियो में कवर कराएंगे। उसके बाद जो हमारे मैट्रिक्स के टॉपिक है, यानी कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन, जोड़ और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आ जाती है भाई, ट्रांसपोज आ जाता है, सिमेट्रिक और सभी सिमेट्रिक क्या होती हैं, और इनवर्टिबल मैट्रिक्स, उसके लिए डिटरमिनेंट वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब अगली वीडियो में पढ़ाएँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमारा मैट्रिक्स का बेसिक होगा, ठीक है। इसको अच्छे से क्लियर करेंगे बेसिक को, ताकि अगली वीडियो समझ में आए। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो। मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बोल रहा है मैट्रिक्स इज ए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो एंड कॉलम। देखो, +1 क्लास में हमने सीखा था सेट के बारे में। ये बोला था कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी सेम लगभग वही चीज़ है, सेट की तरह मैट्रिक्स होती है हमारी, यानी कि यहाँ पर भी एक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की, लेकिन वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास वो रो या कॉलम के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वो या तो किसके अंदर होनी चाहिए, रो के अंदर होनी चाहिए, या फिर वो किसके अंदर होनी चाहिए, कॉलम के अंदर होनी चाहिए। ये सारी बातें समझ में आई भाई। तो रो का मतलब होगा ये इस तरह, ये हमारी 2 रो हैं और ये हमारी 2 कॉलम, ठीक है। तो रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम इस तरह लिखे जाएंगे। इस ब्रैकेट इनक्लोज विद इन 2 ब्रैकेट, ये जो बड़ी ब्रैकेट होती है हमारी, इसके अंदर हम इसको बंद करते हैं, ठीक है। ओरिजेंटल लाइन देखो लिखा हुआ है, ओरिजेंटल लाइन है उसको तो हम बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मतलब जो खड़ी लाइन हमारी ये वाली, इनको बोलेंगे कॉलम, ठीक है। यानी कि एलिमेंट अगर आप रो और कॉलम में लिख देंगे उसने क्या कह देंगे, मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, मैट्रिक्स के लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर देखो, अगर आप कोई मैट्रिक्स ले, मान लिया आपने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6, या कोई मैट्रिक्स आपने, तो इसके अंदर क्या है कि ये नहीं लिख सकते कभी भी 1 2 3 4 5। अब इसको मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। देखो, अरेंजमेंट तो ये भी है रो और कॉलम में, ठीक है, लेकिन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये होगा कि अगर पहली रो में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो दूसरी जो रो है उसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। अब ये मैट्रिक्स है। आइए बात समझ में, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे ऊपर वाली मैट्रिक्स है, अगर इसको डिलीट कर दें तो अब ये मैट्रिक्स नहीं है, अगर इसको डिलीट कर दें तो अब ये मैट्रिक्स नहीं है। तो मैट्रिक्स का मतलब समझ में, मैट्रिक्स का मतलब है कि जो रो और कॉलम में है एलिमेंट अरेंजमेंट, लेकिन पहली रो में जितने एलिमेंट होंगे, सारी जितनी भी रो होंगी सब में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स डेफिनेशन। उसके बाद आ जाती है हमारी टाइप ऑफ, सबसे पहले तो उससे पहले ऑर्डर आया। तो ऑर्डर का मतलब होता है रो क्रॉस कॉलम, यानी कि हमें काउंट करना होगा कि उसके अंदर कितनी रो हैं और कितनी कॉलम हैं। और लिखने का तरीका होगा हमारा, पहले तो रो लिखेंगे, यानी जैसे यहाँ पे हमारे पास m रो है और n कॉलम है, यानी कि ये जो एलिमेंट है लास्ट वाला, इसके ये एलिमेंट देख लो, mn है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, m क्रॉस n, ठीक है। चलो एक एग्जांपल दे बताते हैं। देखो,
जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिख ली हुई, ये मैट्रिक्स लिख ली 1 2 3 4। अब इसके अंदर जो एलिमेंट के नाम हैं वो किस तरह लिखे जाएंगे, तो वो देखो भाई इस तरह नहीं है कि आप इसने तीसरा एलिमेंट बोल देवा, इसने आप चौथा एलिमेंट बोल देवा, इसने दूसरा के बेराई हो, है ना। तो इस तरह नहीं बोल सकते। तो इनके जो नाम है, नोटेशन है, वो दी जाएगी वही A11, इसको नोटेशन दी जाएगी A12, ये होगा हमारा A21 और ये होगा हमारा A2। क्या होगा? A2। ठीक है। अब देखो इसको A11 क्यों बोला, क्योंकि ये पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है, पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है ये हमारा पहली रो और दूसरी कॉलम का एलिमेंट है, पहली रो और दूसरी कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह जो ये 3 है हमारा, ये दूसरी रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही दूसरी रो और दूसरी कॉलम का ये एलिमेंट है, तो इसको हम A22 बोल देंगे। ठीक है, ये सारी बात समझ आई। तो ऑर्डर का मतलब यही होगा कि उसके अंदर कितनी रो है और कितनी कॉलम है। अब इसके अंदर कितनी रो है भाई? 2। कितनी कॉलम है? 2। तो ये जो ऑर्डर है हमारा, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं ऐसी कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ A1 2 3 4 0 6 कोई ये मैट्रिक्स हमारी, इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो इसमें ये देखो पहले तो कितनी रो है, कितनी रो है? 2। फिर देखो कॉलम कितनी है? 1 2 3, 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। बताओ समझ में आएगी नहीं बात? अच्छा, दूसरी बात ये होगी, खास बात ये होगी, जो यो एलिमेंट है ना, यो अपना A23 ही मिलेगा, A23 नहीं पाओगा यो। तो जो इसका ऑर्डर होगा ना मैट्रिक्स का, वो इसका लास्ट वाला एलिमेंट मिलेगा वही, यानी कि दूसरी रो का तीसरी कॉलम या दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट बोल दें अपन। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स पर अपने क्वेश्चन भी आए हैं। क्वेश्चन अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें कराएंगे। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो जैसे ये बोल देगा AIJ हमारा कोई रिलेशन है I + J, और हमने 2 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स बनानी है भाई, यानी कि एलिमेंटों का जो रिलेशन है वो है ये, और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है ये। तो इस तरह की मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे। देखो कितनी रो है? 2, और कितनी कॉलम है? 3। तो देखो 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पे लिख लो A11 होगा, A12 होगा, ये A13 होगा, ऐसे ये A21 होगा, और ये A22 होगा, और ये हमारा A23 होगा। ठीक है, सही है या नहीं चेक करने के लिए देखो 2 3 है, और ऑर्डर भी इसका क्या है? 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो भाई, ये जैसे AIJ था हमारा रिलेशन था I + J, यानी कि A11 अगर निकालना है तो 1 + 1। क्यों? देखो I की जगह 1 है, J की जगह 1 है, तो यहाँ पे भी I + J यानी 1 + 1 यानी कि 2। तो एलिमेंट को ऐड करना है, तो इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। 1 1 है तो 2, 1 और 2 का सम कितना हुआ? 3, 1 और 3 का सम कितना हुआ? 4, 2 और 1 का कितना होगा? 3, 2 2 का कितना होगा? 4, और 2 3 का होगा 5। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट की नोटेशन क्या होंगी वो समझ में आई। अगर ऑर्डर दे रखा हो और उनके बीच में कोई इस तरह का रिलेशन दे रखा हो AIJ का, तो हम मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं। वही कल हमारी जो एक्सरसाइज होगी पहली, उसके अंदर हमारे पास ये काम करना होगा। हमने इस तरह क्वेश्चन NCERT मैथ में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, चलो उससे अगला टॉपिक देखते हैं भाई, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स किस किस टाइप की हुआ है। तो सबसे पहला जो टाइप आया वो आया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम का मतलब हमने बता दिया वर्टिकल लाइन। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो, रो कितनी भी हो, कॉलम सिर्फ एक हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 1 4 2 है, 1 -3 है, A11 A21, यानी कि जो हमने AIJ बोला उसमें अगर J को फिक्स कर दिया हम 1, I कुछ भी हो, अगर J 1 है तो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है,
उसके बाद आई हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसका कॉलम मैट्रिक्स का उल्टा है। इसके अंदर हमारा आई फिक्स हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए बात समझ में। इसके अंदर क्या कॉलम कितनी भी हो, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4 का हो, 1 क्रॉस n का हो, यानी कि जो ये हमारा आई है यो फिक्स है भाई, यो 1 होगा। तो इसी मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अच्छा भाई एक मैट्रिक्स और है रिएक्टेंगल मैट्रिक्स। अब रिएक्टेंगल मैट्रिक्स का मतलब पता भाई, रिएक्टेंगल क्या होता है। देखो एक रिएक्टेंगल बना लो, ये कोई मान लिया रिएक्टेंगल है, इसकी साइड मान लिया ये 5 हमारी और ये हमारी 4। ठीक है, तो ये लेंथ होगी, ये ब्रीथ होगी। तो यहाँ से ये देखो रिएक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ और ब्रीथ क्या होंगी, अलग अलग। इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर 1 0 5, ये कोई मैट्रिक्स हमारी 3 1 2। तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या आया कि जो रो हैं वो कितनी है, 2 हैं, कॉलम कितनी है, 3 हैं। इनकी अगर संख्या अलग अलग हो, ये नंबर अलग अलग हो, रो अलग कॉलम अलग अलग हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हमें, रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलेंगे उनको। ठीक है, उसके बाद आई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का अपन नहीं पे रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, तो स्क्वायर का भी रहा है। स्क्वायर क्या हुआ है, जिसकी सारी साइड क्या हो, बराबर। अगर यह 4 है तो यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4, यानी कि जिसकी सारी साइड बराबर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कॉलम बराबर हो जाओ, रो कितनी 2, कॉलम कितनी 2, ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2। ऐसे ही इसमें रो और कॉलम क्या है 3 3, तो 3 क्रॉस 3। हमारा 12th क्लास तक तो इतना उड़ा हुआ मैक्सिमम। स्क्वायर मैट्रिक्स को सारे चैप्टर चल रहे हैं, तीसरा चैप्टर छोड़कर चौथा 5वां जो हमारा चैप्टर है वो क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के भी कई टाइप हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कई पार्ट में डिवाइड है। उसमें सबसे पहले आया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होगा, देखो इसके अंदर जैसे हमारा ये कोई रेक्टेंगल था या कोई स्क्वायर हमारा कोई मान लिया, उसके अंदर डायगोनल कितने होते हैं, 2। लेकिन यहाँ पर एक ही डायगोनल काम होता है, ये बड़ा, और इस डायगोनल को बोलते हैं हम, इसका प्रिंसिपल डायगोनल। अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह लिखे हम, डायगोनल 1 2 1, तो ऐसी मैट्रिक्स का मतलब ये है, यानी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो होंगे 1 2 1, बाकी के जितने भी सारे एलिमेंट हो जाएंगे कितने, 0। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स की दूसरी फॉर्म लिखना चाहूँ मैं, तो डायगोनल 3 3 5 9 ये होगा। यानी डायगोनल के एलिमेंट इस तरह लिख देंगे, बाकी सारे एलिमेंट को क्या कर देंगे, 0। यानी कि आई और जे अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। आइए बात समझें। तो ऐसी मैट्रिक्स और डायगोनल। अब इसमें एक टाइप और आती है हमारी भाई, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे अगर इसको मैं मान लिया 3 कर देता हूँ, ये हमारा हो गया 3 और ये भी हमारा क्या हो गया 3। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, अगर डायगोनल एलिमेंट हमारे सेम हो जाएं, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो उसको बोलेंगे हमें स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ये डिफरेंस है कि डायगोनल मैट्रिक्स में तो कोई भी डायगोनल एलिमेंट आ सकते हैं, बाकी सारे 0। लेकिन स्केलर में क्या होगा, सारे एलिमेंट ये सेम होंगे, चाहे हो कुछ भी, 3 हो 2 हो 5 हो 7 हो, कुछ भी हो, इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टाइप आई है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो सबसे पहले हमने बताया था डायगोनल में ये जो डायगोनल एलिमेंट है कुछ भी हो उसका, ठीक है। अब फिर स्केलर बताया, स्केलर में बताया कि कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सेम होंगे। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, हमारे 1 होंगे। यानी कि अगर 3 क्रॉस 3 की लिखनी हो हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यो इतना सा फर्क है भाई। और जो गिनतियाँ में काउंटिंग 1 का काम हुआ है ना,
ऐसे मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम हुआ है और इसमें आई का डिनोट करा हुआ अपना I2 भी मिल्स का है, I3 भी मिल्स का है। ये दो ऑर्डर मिलेंगे। I2 का मतलब 2x2, ये वाली I2 हमारी और ये हमारी I3 है। I3 लिखा मिल गया तो समझ की बात है 1 0 0 1 0 0 0 1। इसमें किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो अगर एक ने किसी गुना करा दिया किन में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हमारी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का तो मतलब समझेगा, नल सेट होया करता यानी कि जिसमें सारे एलिमेंट के हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, कोई भी जीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट ना बचा है उसमें क्या बोलते हैं यहाँ जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, उसके बाद एक टाइप और रहेगी भाई, वो बताता हूँ मैं। देखो एक बार, दो टाइप है भाई। एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक हो गई हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अब आपने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल छोड़ेगा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो गया। अब अपर मैट्रिक्स में ये होगा कि ऊपर डायगोनल तो ऊपर वाले एलिमेंट छोड़ के ये हमारा कोई भी डायगोनल है इसके ऊपर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिलेगा भाई, सारे जीरो नहीं मिलेंगे। ठीक है, नीचे सारे जीरो पड़ेंगे। यानी जो एक्चुअल डेफिनेशन हुआ तनुगा अगर डायगोनल मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो जो डायगोनल है उसके नीचे सारे जीरो हों, लेकिन याद करते हैं थोड़ा सा उल्टा हो गया है, याद ना रहता तो आप इस तरह से याद रखेंगे। अभी जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके ऊपर अगर एलिमेंट का ट्रायंगल बना है, देखो बनी ऊपर एलिमेंट का ट्रायंगल चाहे एक हो बाकी सारे जीरो हो जाओ कोई दिक्कत को नहीं, कम से कम एक एलिमेंट डायगोनल के ऊपर होना चाहिए जीरो के अलावा। ठीक है, उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते होंगे। अगर अपने पास डायगोनल कोई भी मैट्रिक्स है उसमें नीचे अगर कोई भी एलिमेंट मिल जाए, वहां पर नीचे कोई भी एलिमेंट मिल जाए ऊपर वाले सारे जीरो हो जाए, यानी कि डायगोनल से नीचे की तरफ ट्रायंगल बन जावा है तो उसमें बोला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बताओ समझ में आएगी नहीं इतनी बात। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपर एलिमेंट आता है ट्रायंगल बन जावा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नीचे ट्रायंगल बन जावा है एलिमेंट आता है तो उसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, तो इसके लिए देखो दो तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होगा। क्या होगा? ऑर्डर सेम, यानी कि दो मैट्रिक्स ऑर्डर सेम होगा तो ही इक्वलिटी चेक कर सका। हाँ पर अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, यानी कि उनका साइज डायमेंशन इक्वल होगी, यानी कि अगर 3x3 की है तो दूसरी भी 3x3 की ही होगी। अच्छा, दूसरी बात ये होगी उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं यानी कि A11 B11 क्या होंगे बराबर, A12 B12 A13 B13 बिल्कुल इक्वल है। तो इस तरह के मैट्रिक्स आप क्वेश्चन अपने बार बार आएंगे भाई, वो इस तरह का क्वेश्चन आएंगे। देखो मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इस टाइप के ऊपर ये मिलेंगे अपन है, मान लिया यहाँ पे है वही 1x y z p q कोई, ठीक है। और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे लिख दिया, मान लिया n लिख लो, और मान लिया यहाँ पे है 5 3 2 1 0, और ये बोल दे भाई कि जितने भी हमारे वेरिएबल हैं x y z p क्या एन इन वैल्यू बताओ। तो सीधा सा काम होगा भाई, ये वाला एलिमेंट है जो ये वाला इसके इक्वल होगा, यानी कि n की वैल्यू आ गई 1 अगर ये इक्वल है तो। दूसरी बात है x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, ठीक है। और y है तो y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3, z की वैल्यू 2, इसी तरह p की वैल्यू आ जाएगी 1 और q की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है।
तो दो इक्वल मैट्रिक्स हैं, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, यानी कि पहला का यानी A1 B1 सॉरी A11 B11 का A12 B12 है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझिए। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। ये थी भी हमारी मैट्रिक्स की टाइप, और पहली एक्सरसाइज इसकी बगैर नहीं होगी भी, ठीक है। ये वीडियो देखो, उसके बाद हमारी अगली वीडियो आओगी, उसमें 3.1 जो हमारी होगी मैट्रिक्स के क्वेश्चन करावाएंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, वो जरूर देखियो। बेल आइकन दबा लो ताकि वीडियो आपको पता चल जाए। चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।